हो दिलवर जानिया, हो दिलवर जानिया। जिंदगी में अगर खुश रहना है गाइज, तो मेरी एक बात आप इस पल्लू में जैसे मैंने गांठ बांधी है, वैसे भी आप भी गांठ बांध लीजिए। अगर आपको पता चलता है कि मुझसे कोई किसी को प्रॉब्लम है, या वो मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है मगर मेरे पीठ पीछे वो बुराई करता है मेरी, या वो मुझे देखना पसंद नहीं करता, या मुझे वो बुलाना पसंद नहीं करता, तो सबसे पहले उसको अपने सारे नंबर से हटाइए, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए, या फिर उसको नंबर ही डिलीट कर दीजिए। और जितने भी आपके फेसबुक, इंस्टा आईडी, जितने भी चीजों में जुड़े हुए हैं, उनको पहले सारे नंबर को डिलीट मारिए। और जब वो लोग आपके बिना खुश रह सकते हैं, तो आप भी बिल्कुल खुश रहिए, बिंदास रहिए। नहीं अगर रहिएगा ना, तो वो तो चाहेंगे कि आप खुश मत रहो। इसलिए अपनी ये अनमोल जिंदगी है, पता नहीं अगली बार जन्म किस चीज का मिलेगा। और हम उनको खुश रखने के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हमेशा दूसरों में खुशी ढूंढते रहते हैं। मुझे बोल दिया, हाय मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बार बार हम उन्हीं चीजों को सोचते रहते हैं। अरे उनको सोचने के अलावा भी ना आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम हैं। बहुत अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपना कुछ ऐसा अपने लिए इम्प्रूवमेंट कीजिए कि आप कुछ करें, कुछ भी इनकम करें मगर कुछ करें। तो इन लोगों को सोचने की बजाय आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए और मस्त रहिए। बिल्कुल भी इनको परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको हर वक्त नीचा दिखाएंगे, हर वक्त आपको बोलेंगे। जब आप उन चीजों को सह के और उनसे निकल जाइएगा ना, तो फिर ये लोग आपके सपोर्ट में हो जाएंगे, आपकी ही तारीफ करेंगे कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है। मगर जब आप उस समय में चल रहे होंगे, तो ये आपकी टांग पकड़ के खींचने वाले लोग होते हैं। ये अब देखिए, परेशानी गैरों से नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि गैर से क्या परेशानी, अगर भाई मिल गया तो ठीक है, वरना कौन सा उसके साथ में 24 घंटे रहना है। मगर परेशानी अपनों को ज्यादा होती है, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो कोई चीज हो। तो हमने कभी भी, हमको कोई पसंद नहीं करता है तो पहले तो मैं उसकी अपनी जिंदगी से निकाल फेंकती हूँ। क्योंकि मैंने यही चीजें देखी हैं, मैं बच्चे से यही चीजों को देख रही हूँ। मेरे परिवार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट कर सकते थे। क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी, तो मेरे पापा जी ने दूसरी शादी कर ली थी। तो उस समय क्या था कि मेरा जो माहौल था वो इतना, मतलब कह नहीं सकते, उन चीजों को बता भी नहीं सकते हैं, इतनी मेरी स्थिति दयनीय हो गई थी। मगर हमने उन चीजों से लड़ाई झगड़े करने के बजाय, क्योंकि लोग कहते थे कि अपना अधिकार लो। अपना अधिकार, उस समय में आप बच्चे हैं, उस समय आप अपना अधिकार क्या ले सकते हैं, किसी की बातों में नहीं है। मैंने अपने को इम्प्रूवमेंट करने में लगाया, अपनी चीजों को। तो फिर मैंने देखा कि जब समय आपका खराब होता है, तो मेरे हस्बैंड का समय, पहले मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो घर आ गए किसी वजह से। क्योंकि वो चीजें तो हम सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पारिवारिक मैटर होता है। तो मेरे पति की जब जॉब छूट गई, तो मेरा एक बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, हमेशा बीमार रहता है। छोटा बच्चा तो ज्यादा ही बीमार पड़ता है, बीमार रहता। तो हम क्या करते, मेरे ऊपर बनने लगा, मेरे हस्बैंड के ऊपर होने लगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हम काम करने चले जाते हैं। और मैं यूपी की रहने वाली, मुझे यहाँ का परिवेश बिल्कुल, देखिए यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का जो श्रृंगार, मतलब हर चीज एक बदला हुआ था। तो मैं उस चीजों में एडजस्ट करने के लिए, मतलब मुझे टाइम लगता। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, मैं जो काम जानती हूँ वो काम आप कीजिए। तो उनको लगा कि नहीं, गांव समाज में ये चीजें सही नहीं है। आप दुकान पे बैठोगी, दुकान का काम करोगी, दुकान पे बहुएं नहीं बैठती हैं। फिर भी मैंने जिद किया। देखिए, आपके परिवार का
खर्चा कोई तो दूसरा नहीं दे जाएगा, आपको समाज लोग बोलेगा, मगर आपको 2 रुपया हेल्प करने तो नहीं आएगा। मैंने कहा आप सबको सिर्फ सुनिए कान में और किसी की बातों को जवाब मत दीजिए। बोलने वाले बोलते रहे और हमने अपनी दुकान स्टार्ट कर दी। उस समय मेरी दुकान में नई नई दुकान थी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी रोज इनकम नहीं होता था। कभी कभी ऐसा दिन होता था कि सुबह से लेके शाम तक बैठने के बाद भी एक भी ग्राहक नहीं आता था। तो उन चीज़ों को मैंने झेला, मगर समय के साथ तो हर चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए गाइज, मैं यही चीज़ें आपको समझाती हूँ कि आप जब वो समय स्थिति खराब होती है तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि ये समय है, ये परिवर्तन जरूर लाएगा। ये जिंदगी में परिवर्तन होना निश्चित होता है। तो कभी आप ये मत सोचिए कि मेरा बुरा समय है तो इस समय में हम कुछ कर लेते हैं या हम इन चीज़ों से उभर नहीं पाएंगे। बिल्कुल उभरिएगा और बिल्कुल अच्छा करिए। बस आप किसी को ध्यान ना दे के आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने बारे में सोचिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। बस उन चीज़ों को लेके चलिएगा, आप जिंदगी में सक्सेस होइएगा। और अपने जो टांग खींचने वाले लोग होते हैं उनको बिल्कुल साइड कर दीजिएगा। जिसको आपकी खुशी पसंद होगी गाइस वो आपके साथ में हो जाएगा, और जिसको पसंद नहीं होगी वो साइड में हट जाएगा, क्योंकि ये फालतू लोग होते हैं, सिर्फ आपका समय जाया करेंगे। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी। और इतनी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ झेला है गाइस। और मैं सोशल मीडिया पे आने का वजह मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि तुमने दुकान ही अपनी मर्जी से कर ली, अब तुम इसमें नहीं जाओगी। और जब 2018 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो आप समझिए कि ये एब्रो, ये बाल, ये पूरा कुछ भी नहीं, क्योंकि केमोथेरेपी जब चढ़ी थी हमको तो सारे बाल गिर गए थे शरीर के। और उसके बाद एक औरत का बाल नहीं रहना गाइस कितना दर्दनाक होता है। उन परिस्थितियों को मैंने झेला है। तो समय के साथ तो आज देखिए मेरे कितने लंबे बाल हैं, और मैंने कटवा भी रखे बहुत नीचे। 5 साल मेरे उन चीज़ों में रिस्क फैक्टर में मैं चली, क्योंकि डॉक्टर जो बोलते थे, कहते थे कि आप 5 साल कोई भी बीमारी दोबारा पलटने की संभावना रहती है, तो आप बिल्कुल भी केयर में रहिएगा। और हमेशा हम 6 महीने पे गाइज अपने हॉस्पिटल जाते रहते हैं। महावीर कैंसर संस्थान पटना में पड़ता है, और कभी मैं जाऊंगी तो वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी, आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मेरा कैसे वहाँ ट्रीटमेंट चलता है, और सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। मगर देखिए हम भी 6 महीने में जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। डर तो सबको लगता है कि जीवन में पता नहीं क्या होगा, मगर जो भी होगा बस गाइज बिंदास होके जीना है। जितने भी दिन मैं जीऊं मगर मैं खुशी के साथ जीऊं। पहले मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं उसको खुश करके मैं खुश हो जाऊंगी, शायद मैं उनको खुश करके मैं खुश हो जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। बस शर्त है कि वो आपको अगर खुश समझता होगा ना कि ये बंदा मेरे लिए खुश रहता है, या मेरी छोटी चीज से या मेरी मुस्कान से वो खुश हो जाता है, तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात, तो कुछ भी कीजिएगा ना तो उसको खुशी होगी। मगर जो आपको चाहेगा कि नहीं इसको टॉर्चर करना है, तो आपको हर वक्त नीचा दिखाएगा। आपकी छोटी सी छोटी गलती को इतना तिल का तार बना देगा ना, इतना बड़ा दिखाएगा कि लगेगा कि इतना कितना बड़ा इसने मतलब गलती कर दिया है, उसको कोई माफी के लायक नहीं है। मगर दुनिया में तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कुछ कर रहा है वो गलती ना करता हो। गलती तो हर शख्स करता है गाइस। तो मैं यही सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहिएगा, और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मैंने सच में बताऊं, मैं इन लोगों के चक्कर में ना मैंने बहुत समय बर्बाद किया है ऐसे लोगों के लिए, और मैं नहीं चाहती कि आप इन लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करें। बाय बाय।